हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पति देव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक किसान थे, उनका 7 पुत्र थे। 7 पुत्र थे, वो बड़े गरीब थे, बहुत गरीब थे। जब 7 पुत्र हो गए तो उनको पिता इस दुनिया से चल बसे। पिता चल बसे, माता रही घर में। 7 पुत्र जो थे वो बिना पिता के हो गए। उनके सर से पिता का हाथ उठ गया, पिता का साया उठ गया। वो बिल्कुल नादान थे हर चीज से, उन्हें किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं था कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे घर चलाना चाहिए। जो माँ थी वो बेचारी कहती थी कि जाओ बेटा, किसी तरह से काम करके थोड़ा अनाज लाओ कि जो कि हम तुम्हारे भोजन बना के दे सकते हैं। वहाँ के राजा थे, राजा के घर में उनके 7 बेटा बड़े छोटे सब काम करने लगे। राजा के घर में काम करने लगे और राजा के घर में नौकर बन के रहते थे। शाम में थोड़ी सी जौ मजूरी दे दिया करता था राजा। 7 पुत्र जो थे 7 लौट आते थे लाकर और घर में रखते थे। माँ जो थी, माँ जौ को कूटती पीसती और रोटी बनाती थी। एक एक रोटी अपने बच्चे को खिला देती थी। इतना ही जौ मिलता था। लेकिन धीरे धीरे गुरु भाई बहना, उसकी माता जो थी, माता भी इस दुनिया से चल बसी। कैसे चल बसी? अपने बच्चे को भोजन करा देती थी, अधिक अपने भूखे रह जाती थी। तो कितना दिन भूखे लोग रह सकते हैं? गरीबी तो गरीबी होती है, लेकिन थोड़ा सा भी भोजन करना चाहिए। लेकिन बच्चे को खिलाकर अपने 2 दिन 4 दिन लगातार भूखे रहती थी। इस कारण से उनका मृत्यु हो गया। जब 7 भाई रह गए तो 7 आपस में कहते, बड़े वाले कहते हैं कि हम तो बड़ा है, मुझे ज़्यादा मजूरी मिलता है। तो उससे थोड़ा छोटा है, वो कहते हैं कि अरे तेरा से मेरा थोड़ा सा कम मिलता है। ऐसे करके सारा लोग अपना मजूरी बंटवारा कर लेते थे और 7 मिलके अलग अलग भोजन बनाते थे। तो गुरु भाई बहना, उनका मजूरी 7 मिला के 2.5 केजी 3 केजी ऐसे करके जो मिलता था। और उतना ही में वो झगड़ा करते थे और सब अलग अलग भोजन बनाते थे। तो जो घर था वही घर में, जो घर था उन लोग का, वही घर में अलग अलग भोजन बना के और खा के रहते थे। और कुछ लोग बोले, जब ऐसा ही करते करते थोड़ा समय बीत गया तो जो बड़े भाई थे, बड़े भाई विवाह योग हो गए। तो सारे लोग कहने लगे कि अरे तू लोग विवाह कर लेता तो अच्छा था। एक पड़ोस वाली थे, वो कहते हैं कि बेटा अगर जो विवाह कर लेता तो तुम्हारे घर में बहू आ जाती तो तुम लोग का भोजन बना के देती, बेटा विवाह कर लो। ये बोलता है, माँ जी मुझसे कौन विवाह करेगा भला, हम तो गरीब है, मेरा तो घर में खाने का ठिकाना भी नहीं है, रहने का भी ठिकाना नहीं है, हमसे विवाह कौन करेगा। वो जो बगल वाली पड़ोसन है वो कहती है, बेटा मेरा घर दिखावे करके और तुम लोग विवाह कर लो। एक बोला कि तो अपना बेटा बना लो मुझे कुछ दिन के लिए और मेरा विवाह कर दो। वो जो बगल वाली थी वो अपना बेटा बनाकर और इसको विवाह कर दी बड़ा भाई को। और बड़ा भाई को अपने ही घर से उसकी पत्नी को अपना मायके चला दी। और मायके चलाकर और कुछ दिन के बाद बोली कि गौना करवा लेना। जब 2-4 साल बीत गया गुरु भाई बहन, तो गौना का दिन आया। गौना का दिन आया तो वही जो बगल वाली पड़ोसन है वो कहती है कि बेटा तेरा पत्नी तो तेरा मायके में इंतजार कर रही होगी, क्यों नहीं तू गौना करवा कर लाता है। ये कहता है, माँ मैं क्या करूँ, नहीं तो मेरे माता है नहीं पिता है, मेरा जो भाई साथ है वो सब अलग अलग खाना बनाता है और मेरा जो पत्नी आएगी वो कहाँ रहेगी,
उसका तो रहने का भी ठिकाना नहीं है, वो कैसे रह सकती है इस घर में। वो कहती है कि बेटा मेरे घर में ला कर छोड़ देना, हम संभाल लेंगे तेरा बहू पत्नी को। जाओ बहू को ले आओ घर से गौना कराकर मायके से। मायके में कितना दिन रहेगी, इसमें भला उसका कौन दोष है। बेटा जाकर गौना करा कर ले आओ बेटा। ये जो बेचारा किसान का पुत्र है बड़ा वाला, वो क्या करता है कि गौना के लिए अपना ससुराल को जाता है। ससुराल को जाता है, उसके पास जहाँ तक कपड़ा भी नहीं रहता है। ये बेचारी बुढ़िया अपने बेटे को कपड़ा दे देती है बेचारी, और कहती है ले लो पहन लो, अपना पत्नी को गौना करा कर ले आओ। ये बेचारा पहन कर चला जाता है और जाकर अपने ससुर को बोलता है, पिताजी मुझे गौना दे दीजिए। उसके जो ससुर है उसे गौना कर देते हैं और गौना करके ला के बुढ़िया के घर में ये रख देता है। बेचारा बुढ़िया के घर में छोड़ दिया और अपना घर आ गया। जब शाम हो गया तो ये बुढ़िया कहती है, बेटी भोजन बनाओ और सबको खाना खिलाओ। ये कहती है कि माँ जी सब कोई तो आ गए, लेकिन घर का परिवार है और आपका बड़े बेटे नहीं आए हैं। तो कहते हैं कि बेटा क्या कहूँ, तुमसे तो झूठ बोलना पड़ रहा है। महादेव जी मेरा गलतियाँ को माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन क्या करूँ, वो मेरा पुत्र नहीं है, मेरा पड़ोसन का बेटा है, उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। एक कहती है तो माँ जी मुझे घर छोड़ दीजिए, हम अपना घर जाएंगे। मेरा घर कहाँ है आखिर, जब ऐसा बात है तो। ये बुढ़िया ने क्या कि उसके घर छोड़ आई। उसके घर छोड़ आई। ये बेचारी अपना घर गई तो देखती कि टूटी फूटी झोपड़ी है और 7 चूल्हा बना हुआ है, छाए भीगा हुआ है, पूरा भट्ठा की तरह वहाँ पर गंदा लगा हुआ है, घर भिनक रहा है, देखने में अजीब सा लग रहा है। ये बेचारी देखकर घर को मुरझा गई और कहती है, पूरा जो बर्तन है मिट्टी का बर्तन है, इसके घर में सब देखने में घिन घिन लग रहा है, भिनक रहा है, माछी पूरा जूठा सकरी सब भिगा हुआ है, देखने में लग रहा है कूड़ा कचड़ा लगा हुआ है। ये बेचारी कहती है, माँ जी इस घर में तो कोई मनुष्य ही नहीं है। वो कहते हैं, बेटी राजा के घर में 7 भाई नौकरी करता है, बेटी यही तुम्हारा घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा, जीवन बिताना पड़ेगा। ये कहती है, हे भगवान, हे महादेव, कौन सा कर्मों का फल ये सब दिए हैं जो मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। हम तो आपका सेवक शिष्य थे, प्रतिदिन आपका नाम जपते थे, याद करते थे, लेकिन आज आपने तो मुझे नली में डुबो दिए हैं, जो कि मुझे खड़ा होने का भी मन नहीं कर रहा है। ये तो नरक से भी बेहतर है भगवान भोलेनाथ। मैं क्या किया हूँ जो पिछले जन्मों में जो एक कर्म का फल सजा मिला है। ऐसा करके बेचारी और अपने जो बुढ़िया थी उसको कहती है कि माँ जी अब अपना घर जा सकते हैं। वो बेचारी बुढ़िया अपना घर चली गई और एक झाड़ू लेकर और पूरा घर को साफ सफाई की। पूरा घर को साफ सफाई करके और बैठ गई। तब इसका जो 6 देवर और एक पति 7 अपना अपना थोड़ी थोड़ी अनाज लेकर आए और आकर और रख दिए घर में। कहते तो देखकर बेचारा मूर्छित हो गई इसका पति कि ये इतना अच्छा महान घर के रहने वाली मेरी झोपड़ी में कैसे रह सकती है। बोलने लगा उसका पति, अरे हम तो उनके चाची के घर में तुम्हें छोड़े थे, तू यहाँ कैसे। वो कहती है, पति देव जी किस्मत का मारा यहाँ आया हूँ, तो उनके घर कैसे गुजारा कर सकते हैं। ये तो मेरा घर है, तो उनके घर कैसे रह सकते हैं। मेरा घर तो ठिकाना ये है झोपड़ी, तो भला हम उस पे कैसे रह सकते हैं। ये बेचारी क्या कि अपने पति को बोली, क्या लाए हैं। कहते हैं कि जौ लाए हैं। उसी वक्त बेचारी जाते में पीसकर और रोटी बनाई, लेकिन सारी जौ को इकट्ठा करके पीसती और एक ही चूल्हा पे रोटी बनाई। उसका जो भाई है वो कहते हैं कि अरे एक चूल्हा पे बनाती हो तो हम कैसे खा सकते हैं, हम लोग तो बंटवारा करके बनाते हैं। ये बोले, आप लोग बंटवारा करके बनाते थे, लेकिन आज नहीं, आज हम एक ही चूल्हा पे रोटी बनाएंगे और आप सब कोई खाइएगा। एक ही चूल्हा पे रोटी बनाए, सब भाई जी भर के भोजन कर लिए। रोटी नहीं घटा, जहाँ तक कि 2-4 रोटियां बेसी रह गया। सवेरा हुआ, सवेरा भी बेचारी सुबह में भी रोटी बनाई और सबको भोजन करा के और काम पे भेज दी।
काम पे भेज दी और पूरा दिन साफ सफाई करने में लग गई। जितना चूल्हा था सारी चूल्हा को फोड़कर एक चूल्हा बना दी और पूरा घर को लीप पोत के खूब सुंदर से सजा दी। जब इसको शाम में पति आए तो फिर से जौ लेकर आए तो इतनी सी जौ देखकर ये पूरा माथा ठोकने लगी और कहती है कि आप 7 भाई मजूरी करते हैं और 2 सेर और 2.5 सेर जौ मिलता है। आप राजा साहब के बोलिए कि राजा साहब एक भाई पे हम इतना मजूरी लेंगे, यदि रखना है तो मुझे आप रख लीजिए और नहीं तो मुझे अपना घर से निकाल दे सकते हैं। इसके पति कहते हैं राजा के सामने मेरा जवान चल सकता है भला, राजा तो मेरा सर ही कटवा देंगे। ये कहती है कि नहीं, माँ कमाए हुए मजूरी मांगने में राजा सर नहीं कटा सकते हैं, आप जाइए और राजा से खुल के बात कीजिए, राजा साहब मजूरी देंगे। राजा साहब के पास गए 7 भाई और जाकर और डटकर बोले राजा साहब इतनी सी अनाज में क्या होगा, पेट नहीं भरता है, जीवन नहीं चलता है। हम 7 भाई हैं, हम 2 वक्त के रोटी के लिए कमाते हैं, लेकिन 1 वक्त का रोटी भी नहीं पूरा होता है। एक भाई पे उतना अनाज लेंगे, यदि देना है तो दीजिए और नहीं तो हम आपके घर काम नहीं करेंगे। राजा साहब इस बातों से सुनकर और बोले कि तुम्हें जितना मांगोगी उतना देंगे, चिंता मत करो, मेरे घर काम करो, तेरे जैसा नौकर मुझे नहीं मिल सकता है। वो 7 भाई लग गए और काम करने लगे। शाम हुआ तो राजा साहब सबको पूरा मन भर मजूरी दे दिए। लेकर आया, रानी बेचारी उनकी पत्नी देखी तो देखकर खुश हो गई और कहती है कि देखिए आज इतना मिला, 1 सप्ताह 2 सप्ताह आप लोग चुपचाप रहिए, उसके बाद फिर से राजा से बोलिएगा कि मुझे और मजूरी चाहिए। ऐसा ही करते करते एक व्यक्ति पर 5 केजी मजूरी कर दिए। 5 केजी जौ देने लगे राजा साहब और 7 भाई 5 केजी मजूरी एक पर लेकर आते थे। जब मजूरी बहुत सारा हो गया तो बेचारी घर में इकट्ठा जमा कर ली और कहती है कि आप लोग जाते रहिए, हम ये अनाज को लेकर और बाजार में बैठ जाएंगे और थोड़ी अनाज बेच के और पैसे लाएंगे और उससे नून तेल मसाला सब करेंगे और थोड़ा सा घर के लिए भी बचा के पैसा रखेंगे। 7 भाई कमाने जाते थे और ये बेचारी जौ मजूरी जो मिलता था थोड़ा कूट पीस कर बनाती थी खाने भर और बाकी जो बचता था वो बाजार में लेकर बैठ जाती थी। ये क्या करती थी कि थोड़ी सी अनाज बाहर गिरा देती थी, उससे एक सोने का पंख वाला मोर आता था और वहाँ पे नाचता था और नाच के गिरा हुआ अनाज ये उठा के खाता था। जब खाता था तो मोरनी कहती है मोर से कि अरे भाई तू तो प्रतिदिन इसका अनाज खा जाते हो, लेकिन बदले में क्या देते हो इसको, ये तो बेचारी गरीब दुखियारन है, प्रतिदिन ये जौ बेच कर ले जाता है और नून तेल इससे करता है, घर बनाने के लिए पैसे जमा कर रहा है, लेकिन इसका जौ प्रतिदिन तुम खा जाते हो, बदले में क्या देते हो। ये मोर जो है वो कहता है कोई बात नहीं, इसको तो हम कुछ ऐसा दे देंगे कि जो कि एक खुश रहेगी। मोर जो था वो मोर क्या किया कि शिव मंदिर चला गया। ये मोरनी को बात सुनकर शिव मंदिर चला गया और शिव मंदिर जाकर प्रतिदिन नाच दिखाता था महादेव को। महादेव मोर को नाच देखकर मोरनी को नाच देखकर प्रसन्न हो जाते थे। प्रसन्न होते एक दिन मोर से पूछे शंकर भगवान भोलेनाथ, अरे मोर तू तो मेरे मंदिर में आकर नाच दिखाते हो, बदले में तुम्हें क्या चाहिए जो कि तू मेरा मंदिर में आकर नाच दिखाता है, उसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए तो वरदान मांगो। वो कहते हैं, मोर कहता है महाराज हम तो एक आपकी शिष्य है, उसका छिटा हुआ अनाज हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, यदि उसको देने के लिए आप मेरा जो पंख है वो सोने का बना देते तो एक सोना का पंख मेरा वहाँ टूट जाता है, उससे वो बेच के अपना परवरिश कर सकती थी, ऐसा कर दीजिए। ये जो महादेव थे उसको वरदान दे दिए मोर और मोरनी दोनों को। मोर और मोरनी प्रतिदिन उसके दुकान के आगे जाके अनाज खाता था और एक पंख गिरा कर
चली जाती थी वहाँ से दोनों, मोरनी भी और मोर भी चला जाता था। तो एक एक पंख दोनों का गिरा हुआ देख कर बेचारी प्यार से पंख उठा ली और उठाकर देखती है तो कहती है, अरे ये तो पंख सोने का है, ये तो बहुत सुंदर पंख है, ये सोने का पंख है। ये बेचारी ले जाके और घर में रख दी और जौ पीसने कूटने लगी। जब जौ पीसने कूटने लगी, जौ पीस कूट कर रोटी बनाई, उसके पति आए और भोजन को बैठे तो सोने का जो पंख था उस पर नज़र पड़ा। तो उसके पति और देवर कहते हैं कि ये पंख आपको कहाँ से मिला? ये पंख सोने का है। कहते हैं कि ये पंख मुझे मोर ने दिया है, मेरे दरवाजे मेरे दुकान के सामने आके और जौ खाता था और जौ खा के चला जाता था। आज उन्होंने पंख गिराया तो ये पंख जो है वो सोने का है। ये कहते हैं कि हम राजा साहब के महल में ले जाएंगे और राजा साहब के देंगे, राजा साहब के देंगे तो मुझे धन देंगे। ये जो सोने का पंख था वो पंख ले जाकर और ये जो इसका पति था वो राजा साहब के दिया। राजा साहब आपके लिए कुछ हम उपहार लेकर आए हैं। राजा साहब बोले कि क्या लेकर आए हो? ये राजा साहब को हाथ में दिया तो राजा साहब सोने का मोर के पंख देखकर बहुत खुश हो गए। खुश होकर कहते हैं कि इसको बदले हम सोने का मोहरे देंगे, लेकिन ये पंख मुझे दे दो। ये जो इसका पति था वो क्या किया कि सोने का पंख राजा साहब को दे दिया। राजा साहब को प्रतिदिन 2 सोने का पंख देता था और राजा साहब इसको सोने को मोहरे देते थे। ये बेचारी सोने का मोहरे रखने लगी और राजा साहब पंख प्रतिदिन मोर गिरा देता था। गिराते इसके पास बहुत सारा सोने का मोहर हो गया और राजा साहब के पास पंख चला गया। जब इसको पास बहुत सारा धन जमा हो गया तो ये बेचकर बेचारी घर बनाने के लिए शुरू की। घर बनाने के लिए तैयारी की, अपने देवर के से कह के, अपने पति से कह के और घर बनाने की तैयारी की। अपना सुंदर सा एक महल बना ली रहने लायक, जिसमें कि लोग वहाँ को देख के चकित किए कि ये जो बहू है घर संवरनी बहू है, कितनी अच्छी बहू है कि धीरे धीरे अपने देवर की और अपने पति की कमाई से एक सुंदर सा घर बना ली। सुंदर सा घर बनाकर गुरु भाई बहन और अपने पति का भी और अपने देवर का भी अलग अलग दुकान कर दी बेचारी। कोई सबके अलग अलग दुकान कर दी, सब अलग अलग चीज़ के दुकान करके और अपना 6 देवर का धीरे धीरे विवाह कर दी और 6 देवरानी को घर बसा ली। 6 देवरानी को घर बसा ली और ये जो जौ का बिक्री ये छोड़ी ही नहीं। प्रतिदिन जौ बेचने जाती थी, वो मोर आता था, झट से वह पंख गिरा देता था, पट से उठा लेती थी, अपना पास रख लिया करती थी और मोर के पंख लेकर आ जाती थी। इसके जो पति थे वो राजा को दे लाते थे और ये राजा साहब उसको सोने का मोहरे दे देते थे और एक घर लेकर सोने का मोहरे आ जाता था और दुकान भी चलाता था। लेकिन प्रतिदिन वो मोर वैसा ही करता था, मोहरे देता था। एक दिन राजा को लगा कि ये सोने का पंख लाता है कहाँ से? आखिर सोने का पंख, इसके घर सोने का मोर है जो सोने का पंख लाता है। उस इंसान से पूछे कि अरे तूने सोने का पंख लाते हो कहाँ से? ये कहता है कि राजा साहब ये सोने का पंख मेरा पत्नी देती है प्रतिदिन, कहाँ से लाती है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रतिदिन मेरा सोने का पंख जो है वो मेरी पत्नी लाती है और सोने का पंख वही देती है। ये जो राजा साहब थे उसको पत्नी का राजमहल में बुलाए। राजमहल में बुलाए तो राजमहल में ये बेचारी गई, राजा साहब से पूछी, राजा साहब आप अपने राजमहल में क्यों बुलाए हैं? कहते हैं कि राजमहल में आपका स्वागत है, आप सोने का पंख कहाँ से लाते हैं मोर का? ये जो इनकी पत्नी है वो कहती है, राजा साहब सोने का पंख जो हम मोर से लाते हैं ये मेरा शिव गुरु का महिमा है। शिव गुरु का महिमा से मुझे सोने का पंख मिलता है, क्योंकि हम बच्चेपन से भगवान भोलेनाथ का सेवक थे और भगवान के सामने हम प्रतिदिन रोते थे। इसी कारण मेरा सोने का पंख भगवान मोर के सहारे भेजते हैं, मोर ने मुझे देता है और मोर को शिव गुरु ने वरदान दिए हैं और शिव गुरु ने मोर ने मुझे देता है। ये जो राजा थे, राजा तो धनी और अमीर थे, राजा धनी अमीर थे
वो क्या किए कि प्रतिदिन रोज जाके शिव गुरु के मंदिर में रोते थे और कहते थे कि हे भोलेनाथ, मुझे सोने का पंख दीजिए, मुझे सोने का पंख दीजिए, मुझे सोने का पंख दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने क्या किए कि राजा को दोनों नेत्र से नेत्रहीन कर दिए। राजा साहब का दोनों जो नेत्र था, नेत्र से अंधा हो गए। राजा साहब का संसार में कुछ भी नहीं दिखने लगा। तब इसको कहते हैं कि अरे, हम तो मंदिर जाते जाते दोनों आंख भी खो दिए, लेकिन मुझे सोने का पंख नहीं मिला, तुम्हें कैसे मिला? एक कहती है, भगवान आप राजा साहब भगवान के सामने आप जाते हैं सोने को पंख मांगने को लिए, और भगवान के सामने हम दया मांगने के लिए जाते हैं, आंचल फैलाते हैं दया के लिए कि हे भोलेनाथ, मेरे आंचल में दया भर दीजिए। हे महादेव, सदैव आपका सेवक आपके चरण के दास बन के रहेंगे। और आप गए मंदिर तो आप भगवान से मांगे कि सोने का पंख दो और सोने का मोर दो, तो आपको भगवान सोने का पंख और सोने का मोर न देकर आपको आंखें अंधा कर दिए। यदि मांगना है तो भगवान से दया मांगिए, भगवान से सोने का मोर और सोने का पंख नहीं। राजा साहब इस बात को सुनकर बड़े गर्व महसूस किए और उस दिन से भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे महादेव, मेरे करनी पे मुझे पछतावा है, जो हम किए वो पा गए, लेकिन मेरा जो नेत्र है वो वापस दे दीजिए, कभी हम लालच नहीं करेंगे। ऐसे तो मेरा अन्न धन से दुनिया का घर भरा हुआ था, लेकिन हम लालच में आकर और आपसे सोने का मोर और सोने का पंख मांग रहे थे। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा नेत्र जो है मुझे लौटा दीजिए। भगवान भोलेनाथ फिर से राजा साहब को नेत्र दे दिए। राजा जो थे नेत्र वाले हो गए और कभी उनका मन में फिर दोबारा लालच नहीं आया। और ये जो बेचारी इनकी पत्नी थी, वो अपना जो 7 भाई थे, तो बड़े भाई की जो पत्नी थी वो सातों के सबके संभाल के रखी, और वो इतना बुद्धि से अपना सारा संपत्ति बना ली, इतना संपत्ति बना ली कि धीरे 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 राजा से भी अमीर हो गई और राजा से भी धनवान हो गई। गुरु भाई बहना, जो शिव गुरु को पूजा करते हैं सच्चे मन से, भक्ति भावना से, शिव गुरु उनको सब कुछ से भर देते हैं। उनको सुहागन रखते हैं, पुत्रवर्ती रखते हैं, धनवान रखते हैं, उनको हर खुशियाँ उनको आगे भर देते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।